नमस्ते, मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जिम स्मिथ। आज हम उन दो चीजों के बारे में बात करेंगे जो वास्तव में मुझे और शायद हर अन्य सफाई चैनल को परेशान करती हैं, जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, और वह है आलसी शब्द और एक हद तक प्रेरणा शब्द। हालांकि मैं अब वहां नहीं रहता। मैं एक ऐसे शहर में पला बड़ा हूं जो, इसे पोलाइटली कैसे कहें, तकनीकी रूप से शिक्षित था। मतलब उनके पास यह दिखाने के लिए कागज था कि उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक किया है। लेकिन उस शहर पर ऐसे लोग हावी थे जो अनावश्यक रूप से आक्रामक थे और किसी भी कारण से लोगों को उनकी स्थितियों के लिए दोषी ठहराने के लिए बहाना ढूंढते थे। और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे शायद आपका किराया कुछ 100 रुपए से कम हो जाता है क्योंकि आपके साथ महीने के दौरान कोई संकट हुआ होता है, और शायद आप मदद मांगते हैं, या शायद आप केवल इस पर गुस्सा जाहिर करते हैं क्योंकि आप इसे खुद निपटा पाएंगे। और जवाब में व्यक्ति कहता है, खैर, मैं आपसे कम कमाता हूं या बिल्कुल उतना ही कमाता हूं जितना आप करते हैं, और मेरे पास पैसे की समस्या नहीं है। मैं हर महीने अपना किराया चुका सकता हूं। और वे उस एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं जो आपको तब सीखनी चाहिए जब आप जैसे 10 साल के हों, और वह है कि लोग एक दूसरे की कार्बन कॉपीज नहीं होते। आपके जीवन के अनुभव एक दूसरे की प्रतियां नहीं हैं। या शायद आप उस रात की नींद की कमी के बारे में शिकायत करते हैं और कहते हैं, यार मैं आज दोपहर तक सोया, मैं बहुत थका हुआ था। और उनका जवाब होगा, खैर, मैं सुबह के लगभग 3 बजे तक कैंसर की इलाज पर काम कर रहा था और मैं फिर भी सुबह 6 बजे उठ गया था। ये वे लोग हैं जो ब्लेम के कॉन्सेप्ट से खुश होते हैं। इस चैनल पर और हर दूसरे मुफ्त सफाई चैनल पर जिसे मैं जानता हूं, उन्हें हमेशा एक छोटे से समूह के लोगों से निपटने की जरूरत होती है जो हमारी गतिविधियों को देखते हुए और जिन लोगों की हम मदद कर रहे हैं उन्हें आलसी मानकर ब्लेम करते हैं। वे उन्हें सुअर और गंदे कहेंगे, और भले ही हम यह विस्तृत समझाएं कि हम केवल उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास मानसिक विकलांगता, ADHD या ऑटिज्म है, वे गुस्सा हो जाते हैं कि हम उन लोगों की परिस्थितियों के लिए तथाकथित बहाने बना रहे हैं। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो एक स्थिति को न समझने की अत्यंत बचकानी प्रतिक्रिया है। और जो बात मुझे थोड़ा पागल करती है वो है कि क्योंकि मैं होर्डिंग डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता के साथ लोगों की विशेष रूप से मदद करता हूं, उस प्रकार के लोग मुझे घरों को साफ करते देखते हैं और यह समझते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के हर घर को साफ कर रहा हूं और उनके व्यवहार के लिए एक बहाना बना रहा हूं। यह ऐसा है जैसे आप आपातकालीन कक्ष में चल रहे हैं और ड्यूटी पर नर्स या डॉक्टर से कह रहे हैं, आप क्यों हर व्यक्ति से संपर्क में आए हैं क्योंकि वो हर्ट है। उन्हें बस खड़े होने और चलने के लिए कहें। जब भी कोई यहां आता है, आपका डायग्नोसिस होता है कि वो हर्ट है और उसे इलाज की जरूरत है। इन लोगों के साथ दया करना बंद करें और कहें कि उठो और चलो। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक आपातकालीन कक्ष है और वे केवल चोटिल लोगों के साथ निपटते हैं। वे किसी रैंडम घर में नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं, आप हर्ट हैं, ये लो कुछ गोलियां और कुछ टांके। अब यह बहाना है आपके लिए ताकि आप सोफे पर आराम कर सकें। तो जो बात मुझे परेशान करती है वह यह है कि उन कमेंट्स के पीछे इतनी गुस्सा और घृणा होती है उन लोगों के लिए जिनसे वे नहीं मिले, वे न कभी मिलेंगे, और उनकी वास्तविक परिस्थिति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके जो मैंने उन्हें वीडियो में बताया है। इतनी जानकारी पर आधारित इतना जजमेंट है कि इसे देखकर मैं सच में क्रोधित हो जाता हूं। तो मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो किया था जिसका नाम कुछ ऐसा था, कैसे अपना घर फैंसी दिखाएं भले ही आप गरीब हों। उस वीडियो में मैंने बताया कि डिप्रेशन क्या है, यह कैसे एक घर को इस तरह दिखने के लिए ले जा सकता है, और यह बताया कि उस घर के निवासियों ने डिप्रेशन के विस्तृत दौरों को सहन किया है। उस पर 2 दबदबे वाली कमेंट्स थे जिन्हें मैंने तब से हजारों में हटा दिया है जब से वह वीडियो अपलोड हुआ था। उनमें से एक कुछ इस प्रकार का था, आप गरीब हो सकते हैं लेकिन फिर भी साफ सुथरे हो सकते हैं। भले ही वे सचमुच एक सफाई चैनल देख रहे हैं जिसका नाम मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग है। और दूसरा वह पर्सनैलिटी था जो कुछ स्वयं निर्मित कहानियों से खाली जगह भरने की कोशिश करता है। इसलिए मुझे हजारों में ऐसे ही बहुत से लोग मिले जो कह रहे थे, हाँ वे गरीब हैं लेकिन उनके पास अब भी एक फैंसी PC, 2 वीडियो गेम कंसोल, एक बड़ी फ्लैट स्क्रीन टीवी, एक ब्रांड नाम फैंसी सोफा है। वे वास्तव में कहानियां बना रहे हैं क्योंकि मैंने 100% उन सभी को क्रिसमस के लिए उपहार के रूप में खरीदा था। फिर से, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूं जो वहां रहते हैं। अगर मैंने घर में हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं खरीदा होता तो यह तब दिया गया जब मैंने अपने उपकरणों को अपग्रेड किया। लेकिन यह लोगों को ब्लेम मोड में जाने से नहीं रोकता, और ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग अपने गुस्से को सही ठहराने के लिए किसी भी चीज का सहारा लेंगे। वे ऐसी बातें कहेंगे, हाँ वे गरीब नहीं हैं, उनके पास एक $1000 का PC है। करेक्शन, यह एक $2500 का PC है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने उनके लिए इसे खरीदा। कभी अच्छे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आड़े फैक्ट्स न आने दें। ये वही है जो दादी माँ हमेशा मुझसे कहती थी।
और मुझे लगता है कि जब मैं दर्शकों से सहानुभूति के लिए कहता हूं, तो कुछ थोड़े से लोग सहानुभूति के लिए बहाना शब्द को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहानुभूति का मतलब यह नहीं होता कि आप लोगों के व्यवहार को माफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इसे समझने का कोई प्रयास कर रहे हैं। जब आप शब्दों जैसे आलसी, सुअर या गंदे का उपयोग करते हैं, तो आप ब्लेम या गलती को निर्धारित करना चाहते हैं। और यही एक कारण है कि मैंने अपने मेन होम टाउन को छोड़ा, क्योंकि वह पूरा शहर ऐसे लोगों से भरा था जो मदद करने की कोशिश नहीं करते थे, सहानुभूति की कोशिश नहीं करते थे, वे दोष लगाने की कोशिश करते थे। यह ऐसा है जैसे वे दोष लगाने की तुलना में सही समाधान नहीं तलाशते, बल्कि केवल ब्लेमिंग पर संतुष्टि प्राप्त करते। तो अगर आप किसी भी सफाई चैनल में जाते हैं, सिर्फ मेरे में ही नहीं, और आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है ब्लेम करना और व्यक्ति की निंदा करना और उन्हें नाम पुकारना और गुस्सा करना, या आपकी प्रतिक्रिया होती है उन लोगों को नीचा दिखाना जो बिना शुल्क के सफाई कर रहे हैं, जो वास्तव में किसी की मदद कर रहे हैं, जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो उदाहरण के लिए आप कहते हैं, खैर, आपने स्टोव क्यों नहीं खींचा? आपने यह क्यों नहीं किया? मैंने देखा कि आप इस स्थान को चूक गए। तो आप ही दिक्कत हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप वह व्यक्ति हैं जिसे लोग बस सहन करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह जीवन बिताएं, जैसे मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों की मैं मदद कर रहा हूं, जैसे खराब परिस्थितियों में गंदगी से भरी दुखद खाइयों में जी रहे हों, और उन लोगों पर गुस्सा होना और उन्हें दोष देना और उन्हें आलसी कहना और दोष लगाने की कोशिश करना एक इमोशनल गार्बेज पिट है। अब क्या इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि आलसी लोग मौजूद नहीं हैं? नहीं, ऐसा सोचना भी पागलपन है। मैंने इस चैनल पर 200 से अधिक वीडियो किए हैं। उन 200 वीडियो में मैंने केवल 2 लोगों से मुलाकात की जो आलसी थे। फिर भी मैंने उनका घर साफ किया, क्योंकि यह उनकी मदद करता है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि आलसी लोग कभी भी मदद के लायक नहीं होते। लेकिन अगर मैंने मान लो कि 220 वीडियो किए हैं और उनमें से 2 वाकई आलसी लोग थे, इसका मतलब है कि मैं जिन लोगों की मदद करता हूं, उनमें से 1% से कम इस श्रेणी या इस परिभाषा में फिट होते हैं। और यह निस्संदेह लोगों को मुझसे यह पूछने की ओर ले जाता है, खैर, आप कैसे जान पाते हैं कि आप वास्तव में किसी की मदद कर रहे हैं, बनाम कोई मात्र इसके द्वारा मुफ्त में कुछ पाने की कोशिश कर रहा है? बिना किसी संकोच के जवाब यह है, मैं मूर्ख नहीं हूं। मुझे पता है जब मैं किसी से बात करता हूं और उनकी बैक स्टोरी सुनता हूं, मैं एकदम से उनके घर में कूद के सफाई करना नहीं चालू करता हूं। पहले मैं उनसे बात करता हूं। मुझे पता है कौन आलसी है और कौन वास्तव में मदद की जरूरत में है। अगर मुझे लगता है कि कोई केवल एक मुफ्त सफाई चाहता है, तो मैं उसे नहीं लेता। मुझे उन लोगों से मदद के लिए अनुरोध मिले हैं जिन्होंने एक नया घर खरीदा है और सिर्फ इसे गहराई से साफ करवाना चाहते हैं, उससे पहले कि वे अपनी चीजें वहां लाएं, और वे किसी को इस काम के लिए हायर नहीं करना चाहते। और मैं बस विनम्रता से उनके ईमेल का जवाब नहीं दूंगा, जैसे, मैं ऐसा किसी के लिए नहीं करने जा रहा हूं, बस खुद अपनी हाउसकीपर हायर करें, यह मेरा काम नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा है, अरे, मेरे पास एक पुराना अतिथि कक्ष है जिसमें ढेर सारा कबाड़ भरा हुआ है, मैंने उसे हमेशा के लिए साफ करने की जरूरत महसूस की है। खैर, क्या उसमें ढेर सारा कबाड़ है क्योंकि आप वहां बस अस्थायी रूप से चीजें फेंक देते हैं और आप जीवन के किसी पॉइंट पर इसे साफ करने की सोच रहे थे? या फिर उसमें ढेर सारा कबाड़ है क्योंकि आप एक अच्छे कार्डबोर्ड बक्से को फेंकने के लिए डरते हैं? इसमें अंतर है। एक है, मैं अभी ये करने का मन नहीं कर रहा, और दूसरी है, मुझे इसे देखकर ही डर लगता है। इसका दरवाजा खोलते ही मुझे PTSD और बुरी यादों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक मैं मदद करूंगा, दूसरी मैं नहीं। लेकिन उन लोगों पर गुस्सा होना जिन्हें आप पहले कभी नहीं मिले हैं, और उन्हें नाम से पुकारना और उनके कमरे को कैसे देखा जा रहा है, इस पर अनावश्यक नाराजगी करना, यह आपकी समस्या है, न कि उस व्यक्ति की जिसे मैं मदद कर रहा हूं। मैं उनके घर की मदद करूंगा। आप अपने दिमाग में जो है उसके लिए मदद लें, क्योंकि नेम कॉलिंग में जाना और वह अनावश्यक गुस्सा और आक्रामकता वैसा है जैसे आप अपने लिविंग रूम में कचरा उठाएं, अपने पड़ोसी के घर ले जाएं और बस वहां फेंक दें। यह इमोशनल कचरा है, और मेरे लिए इससे निपटने की बजाय इसे नजरअंदाज करना आलसी और बेईमानी है। अब यह कहने का मतलब यह नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते जो खुद को उठकर सफाई करने के लिए नहीं प्रोत्साहित कर पाते, कि कोई असली डिसऑर्डर नहीं है। सफाई का डर हो सकता है, यह भारी दिख सकता है, और वे कथित तौर पर सफाई के लिए प्रेरणा का इंतजार कर रहे हो सकते हैं। और मुझे प्रेरणा शब्द से थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि प्रेरणा का मतलब उत्तेजना है, जबकि वास्तव में यह कारण के लिए एक भव्य शब्द है। तो मुझे लगता है लोग प्रेरणा को इंस्पिरेशन या सफाई के मूड में होने से भ्रमित करते हैं, लेकिन आपके पास पहले से ही प्रेरणा है, आपके पास पहले से ही सफाई का कारण है। मुझे नहीं पसंद है कि मेरा घर इस तरह दिखता है। मैं चाहता हूं कि मेरा घर अच्छा दिखे। मैं चाहता हूं कि मेरा घर स्वस्थ हो। अब यह सिर्फ शब्दों के अलंकार जैसा लग सकता है, शब्द का थोड़ा सा अलग वेरिएशन, लेकिन मुझे लगता है कि इसे जानना महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यह आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। और जब केओस को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, जो बेसिकली सफाई है, तो पर्सपेक्टिव सब कुछ होता है। ये केओस को ऑर्गेनाइज करना और फिर कीटाणुओं को मारना होता है। तो अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं कि प्रेरणा का मतलब यह है कि आप प्रेरणा के आने का इंतजार कर रहे हैं, उत्तेजना के आने का इंतजार कर रहे हैं, सफाई के प्रति उत्साही होने का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप किसी चीज के आपको प्रभावित करने का इंतजार कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसे खोजें और आइए सामना करें। हम सफाई करके जो कुछ भी करते हैं वो आदतन अच्छा नहीं होता। सफाई आमतौर पर अच्छी नहीं होती। आपको इसे वास्तव में पसंद करने के लिए किसी विशेष प्रकार के अजीब व्यक्तित्व की जरूरत होगी। आपको मेरी तरह बनना होगा, या एरी कटरीना या बॉनी या बार्बी की तरह। और हाँ, हम सभी अजीब हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ आपको प्रभावित करे, प्रेरणा आपको बिजली के झटके की तरह मिले, तो आप लंबे समय तक इंतजार करेंगे जब तक वह नहीं होता, क्योंकि उसके होने के लिए आपको लगभग उत्तेजित अवस्था में होना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आपके पास पहले से ही प्रेरणा की सबसे बुनियादी परिभाषा है। मैं चाहता हूं कि मेरा घर साफ हो। यही आपकी प्रेरणा है। उत्साह सफाई के बाहर से आता है। अपना पसंदीदा संगीत चालू करें। अगर आपको एक सहायक की जरूरत है तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को आमंत्रित करें ताकि आप गपशप कर सकें। सफाई के दौरान आपके पीछे नाचने के लिए मेल स्ट्रिपर को हायर करें। मैं कर दूंगा, $20 हैं यार। लेकिन ऐसा करने का पूरा उद्देश्य यह है कि अगर आप मजेदार संगीत के कारण उत्साहित हो जाते हैं और आप सफाई के साथ नाचते हैं या अपने दोस्त से बात करते हुए सफाई करते हैं, तो आप धीरे धीरे सफाई को मजेदार चीजों से, सकारात्मक भावना से जोड़ने लगेंगे। यह पावलोवियन है। कुत्ते घंटियां खाने के लिए भूखे नहीं थे, इसलिए लार टपकाने लगे। वे लार टपकाने लगे क्योंकि घंटियों का मतलब था कि खाना मिलने वाला है। मैं सफाई इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ऑटिस्टिक हूं और यह मेरी विशेष रुचि है। हालांकि मैं अपनी सफाई का संबंध मजेदार चीजों से जोड़ता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें से एक वीडियो बना रहा हूं। मैं सिर्फ सफाई नहीं करता, इसे वीडियो में बनाता हूं, और मुझे वीडियो बनाना और एडिट करना और वर्णन करना पसंद है। मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिलेंगी। मुझे पता है कि वीडियो को सैकड़ों, हजारों या कभी-कभी लाखों लोग देखेंगे। मुझे पता है कि मैं वीडियो से पैसे बनाऊंगा, और मुझे पता है कि जो व्यक्ति मैं मदद कर रहा हूं वह बहुत खुश होगा जब वे आकर नए परिवर्तन को देखेंगे। मैं उन सभी सकारात्मक भावनाओं का संबंध सफाई से जोड़ता हूं। भले ही सफाई अभी भी एक काम है और यह थकाऊ है, आपको उसके दौरान या उसके परिणाम स्वरूप सफाई करने के लिए कुछ सकारात्मक खोजना होगा ताकि आप बिजली के झटके के इंतजार में न रहें, और ताकि आप जानें, मैं वास्तव में यह वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा हूं। आप में से जो चैनल के रेगुलर्स हैं, आपको पता है कि मैंने ऑटिज्म बर्नआउट से गुजर रहा हूं और मेरी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई है और मेरी मानसिक क्षमता काफी कम हो चुकी है। मैं बेहतर हो रहा हूं, लेकिन यह इतना थकाऊ हो गया है कि कई दिनों तक मैं अपने चेयर से उठ नहीं पा रहा था। तो मैं ये वीडियो अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए बना रहा हूं जो YouTube पर मुफ्त में सफाई करते हैं। ये चीजें बनाना बिल्कुल थकाऊ है। तो अगर आप इनमें से किसी एक वीडियो में आते हैं और जिस व्यक्ति की हम मदद कर रहे हैं उस पर हमला करने लगते हैं, उन्हें नाम से पुकारते हैं और उनके खिलाफ गुस्सा होते हैं, या उससे भी बदतर, आप उन लोगों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मुफ्त में मदद कर रहे हैं और कई मामलों में अपनी जेब से सैकड़ों और कभी-कभी हजारों डॉलर खर्च करते हैं इन लोगों की मदद के लिए, तो आप समस्या बन जाते हैं जिससे हमें निपटना पड़ता है। और अधिकांश मामलों में बस आपको चैनल से बैन करना होता है। अभी मेरे पास एक से अधिक दोस्त हैं जो शारीरिक और भावनात्मक टूटन से गुजर रहे हैं, क्योंकि यह शरीर और मन पर इसका क्या प्रभाव डालता है। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह सिर्फ खर्च नहीं है, यह उन लोगों की सहायता करना है जो आपको उनके थेरेपिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वे आपको अपने जीवन की सबसे डार्क बातें बताते हैं। वे आपको विस्तार में बताते हैं हमलों और दुर्व्यवहार के बारे में। वे आपको हिंसा और उपेक्षा के बारे में बताते हैं। वे आपको बताते हैं कि वे वित्तीय रूप से इतने गहरे गड्ढे में हैं कि अगले कुछ महीनों में वे शायद बेघर हो जाएंगे। और अगर आप हर हफ्ते किसी की वित्तीय मदद करते, हर बार जब आप एक वीडियो बनाते, तो आप सालाना $2 लाख खर्च कर रहे होते लोगों को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। तो आपको बस सुनना होता है। और ऑटिस्टिक होने के नाते मुझे नहीं पता कि उन बातों का जवाब कैसे दूं, लेकिन इसके बीच में और उन घरों को साफ करने में लगने वाले शारीरिक प्रयास के बीच, और मैं जो $1000 या $150 एक सप्ताह में खर्च करता हूं ताकि इन चीजों को अच्छी स्थिति में वापस लाया जा सके, डंपस्टर और सफाई की आपूर्ति और गैस और यात्रा, भोजन, मरम्मत करने के लिए भुगतान करना। कभी कभी मैं पूरे बिस्तर बदल देता हूं क्योंकि उनका बिस्तर और सोने योग्य नहीं होता। उन सभी चीजों के बीच आप घर आते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, और फिर उन लोगों को छांटना होता है जो हमारे चैनल पर लोगों का मजाक उड़ाने और उन्हें दोषी ठहराने और किसी ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा करने के लिए केवल डोपामाइन की कारण प्राप्त करने आते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं मिला या कभी मिलेगा नहीं। और इससे वह लोग जो इस काम को करते हैं टूटने लगते हैं। मेरे लिए ये ऑटिस्टिक बर्नआउट है और वह मेरी अपनी गलती है क्योंकि मैं 100 घंटे इस चैनल पर काम करता हूं और फिर
मेरे दो दोस्त हैं जो इस समय पूर्ण रूप से टूटन का सामना कर रहे हैं। मुझे YouTube पर कोई भी सफाई चैनल नहीं पता जो कम से कम एक बार इस बिंदु पर नहीं पहुंचा हो जब उन्होंने कहा, मैं अब इस काम को और नहीं कर सकता। मेरे पास मानसिक स्थिरता नहीं है, मेरे पास शारीरिक स्टैमिना नहीं है। मैं इस समुदाय का लगातार पुलिसिंग नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि कुछ और करूं। और मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि फिर बर्नआउट ने मुझे इस हफ्ते सफाई नहीं करने दी। मेरे पास अगले हफ्ते एक और सफाई वीडियो आएगा, लेकिन इस हफ्ते मैं बहुत थका हुआ हूं। लेकिन मैं हमेशा अन्य सफाई चैनल देखता हूं, मैं उनके बारे में जुनूनी हूं। और इसलिए जब मैंने इस हफ्ते ए ब्यूटीफुल मेस की बॉनी को एक बहुत आवश्यक, बहुत ही रॉ और रियल वीडियो पोस्ट करते देखा जिसमें वह अपने आंसुओं में टूटते हुए दिखती है, तो मुझे लगा कि इन बातों पर चर्चा करना और आपको यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग इस टूटन की स्थिति में कैसे पहुंचते हैं और कैसे यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है, खासकर जब हम इसे हर हफ्ते करते हैं। तो आखिरकार जब लोग अच्छे इरादे रखते हैं और हम कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें कुछ बातें दिखाई देती हैं, जैसे आपकी आवाज बहुत स्क्रैची है, इस हफ्ते आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपको वीडियो के कुछ हिस्सों पर संगीत डाल देना चाहिए। मैं इस पर लगभग क्लिक करने नहीं जा रहा था क्योंकि आपके थंबनेल्स अच्छे नहीं हैं। अरे, क्या आप अब वीडियो में टॉयलेट्स नहीं दिखा सकते? मुझे यह उबकाई लाते हैं। मुझे पर्सनली ये लोग उबकाई लाते हैं। इन छोटी छोटी केवल चुभने वाली कमेंट्स का अकेले में कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में आती है, खासकर ऐसे चैनल पर जैसे क्लीन विद बारबी या मुझ पर, जिसके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और अब 6 लाख की ओर बढ़ रहा हूं, वे समय के साथ जमा हो जाती हैं और आपको प्रभावित करती हैं क्योंकि यह लगातार होता रहता है। जैसे अगर आपको एक पेंटबॉल गन से हाथ पर गोली मारी जाए तो यह चुभेगी, लेकिन फिर यह चला जाएगा। आपको एक बार में 100 गोलियों से मारा जाए तो अब आपके पास छोटे हैं। मैं ज्यादातर मामलों में इसे बर्दाश्त कर सकता हूं क्योंकि मुझे नकारात्मकता की परवाह नहीं है और मैं बस बैन बटन दबाता हूं और वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अन्य लोग इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और यह वास्तव में मुझे परेशान करता है जब मैं किसी को क्लीन विद बारबी या ए ब्यूटीफुल मेस विद बॉनी की तरह देखता हूं, जो लोगों की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं और उनसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेते हैं और वहां घर को वापस सुधारने के लिए दिन या सप्ताह बिताते हैं और फिर अपनी कमेंट्स में जाते हैं और उन लोगों के चिड़चिड़े, लगभग हकदारी भरे रवैये से निपटना पड़ता है जो शायद यह सोचते भी हैं कि वे कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता इसे क्या कहेंगे, रचनात्मक आलोचना शायद। तो यह कहे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि यह अगला संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो मेरा काम करते हैं। हर वह व्यक्ति जो मुफ्त सफाई करता है और हर वह व्यक्ति जो वीडियो बनाता है, भले ही यह मुफ्त सफाई न हो। अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को सुनें, लोगों की जितनी संभव हो सके मदद करें। वीडियो बनाएं जो आप खुद देखना चाहते हैं। किसी भी कमेंट से तुरंत बैन लगाएं जो आपको बुरा महसूस करवाए। जब जरूरत हो समय निकालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस वीडियो से कोई अन्य सलाह नहीं लेते हैं तो यह लें। कभी भी ऐसी सलाह न लें जो उस स्थान पर नहीं हो जहां आप होना चाहते हैं। और दर्शकों के लिए मैं केवल उन लोगों के प्रति बुनियादी सहानुभूति चाहता हूं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, उनके लिए दुख महसूस करने के लिए नहीं, उनके व्यवहार को छोड़ने के लिए नहीं। यह समझना कि वे वहां कैसे पहुंचे और फिर हमारे जैसे लोगों के लिए वही सहानुभूति जो वास्तव में उनकी मदद कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने स्टोव को बाहर निकालकर उसके पीछे से सफाई क्यों नहीं की? क्योंकि हम बहुत थके हैं, यही वजह है। आपने इस विशिष्ट स्थान को सिंक पर क्यों छोड़ा? क्योंकि हम इंसान हैं। क्या आपको डर नहीं है कि यह फिर से गंदा हो जाएगा? नहीं, यह शायद फिर से गंदा हो जाएगा। यह आपकी किसी भी बात का क्या मतलब? यह आपको क्यों नहीं प्रेरित करता कि आप शुरुआत में एक घर की सफाई करें? क्या आपको डर है कि यह बेकार का काम होगा क्योंकि आप घर की सफाई नहीं कर रहे हैं? वैसे अगर यह किसी का भी रैंट जैसा लगता है तो मुझे खेद है। फिर से मैं थक गया हूं। मैं ऑटिस्टिक बर्नआउट से गुजर रहा हूं। मैं बेहतर हो रहा हूं। मैं एक नए घर की सफाई करने जा रहा हूं जो चैनल के इतिहास में सबसे खराब है। यह बारबी के साथ एक कोलैबोरेशन होगा और यह 4 दिन में हो रहा है। मैं यहां आकर इसे अपने सिस्टम से बाहर निकालना चाहता था और बाकी सभी सफाई चैनलों की तरफ से इसके बारे में थोड़ा वेंट करना, क्योंकि मैं जानता हूं उनमें से कई इस तरह की बात करने से डरते हैं क्योंकि या तो उन्हें यह नहीं पता कि इसे खुद कैसे शब्दित करें या वे लोगों को नाराज करने से डरते हैं। मुझे लगता है मेरे चैनल के लोग जानते हैं कि मैं ऐसी चीजों से ज्यादा नहीं डरता और मुझे लगता है कि मेरे चैनल के लगभग 99% लोग पहले से सहानुभूतिपूर्ण लोग हैं। और यद्यपि 1% बहुत छोटी अमाउंट की तरह लग सकती है, मेरा मतलब है यह सिर्फ 100 लोगों में से एक है। अगर 1 लाख लोग एक वीडियो देखते हैं तो वह 1% नकारात्मकता 1000 लोग बन जाता है। यह बहुत तेजी से जुड़ता है। मैं इसे ले सकता हूं। कुछ लोग नहीं कर सकते। वैसे भी दयालु बने, सहानुभूतिपूर्ण बने और सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। मैं एक गुस्सैल व्यक्ति हुआ करता था और मेरी जिंदगी मुश्किल होती थी, लेकिन यार, जब मैंने सहानुभूति सीखी तो दुनिया बदल गई। यह कहते हुए
अगर आपके पास कुछ मिनट हैं, तो ए ब्यूटीफुल मेस विद बॉनी के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आपको उनके बारे में क्या पसंद है। उन्हें जीवन भर के लिए पर्याप्त चिड़चिड़ापन प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि उन्हें वास्तव में यह सुनना अच्छा लगेगा कि आपको उनके चैनल के बारे में क्या पसंद है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा। मेंबर्स, मैं आपको इस आने वाले बुधवार को एक वास्तविक मेंबर्स वीडियो के साथ देखूंगा। बाकी सभी को मैं आपको इस सप्ताह के अंत में देखूंगा। फिर मिलते हैं।